है मोदी के खिलाफ, बल्कि मोदी की तारीफ की है उन्होंने कहा है कि मोदी का जो फार्मिंग स्टेप्स है वो बड़ा अच्छा है। बस थोड़ा सा कह दिया मोदी को, हाँ वो जो किसानों का हक होता है डेमोक्रेसी में एहतजाज करना पॉलिसियों के खिलाफ, मगर एक लफ्ज नहीं कहा है। और वो दूसरा जो है उसका क्या मतलब है, वो जो उसका ब्लिंकन, तुमने अफगानिस्तान में जो है वो प्रॉक्सी का किरदार अदा किया, तुमने कश्मीर के अंदर प्रॉक्सी का किरदार अदा किया सिर्फ डॉलर्स के लिए, और आज फिर किसी इंटरनेशनल या नेशनल ईमा पे आप रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खून की होली खेल रहे हो। ये कतन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जम्मू कश्मीर के लोग कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी तासब के बगैर हम जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कश्मीर पे बात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस चल रहे हैं और भारत एतराज भी कर रहा है कि इलेक्शंस कैसे हो रहे हैं, और साथ ही आजाद कश्मीर में जो इलेक्शंस का कहा गया है 27 जुलाई को। तो ये देखें जनाजा, मीर जाफर के मुंह को खून लग चुका है और जो इसके सामने थोड़ी सी भी आवाज उठाएगा ये उसे मार देगा। ये पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक है हम तसव्वुर नहीं कर सकते। ये देखें आजाद पतन रोड की वीडियोस आ रही हैं कि लोगों ने ये बंद कर दी है। ये देखें ये लोग खड़े हुए हैं, मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ वीडियोस आ रही हैं और आजाद कश्मीर में हालात कुछ अच्छे नहीं मालूम होते। अब यहाँ पे ये करती हैं मैनिपुलेशन के अपने पसंद के कैंडिडेट्स खड़े किए, कुछ लोगों को लालच दिया, कुछ को धमकियां दी और 12 लोग मुंतखब करवा लिए ऐसे जो कि फेडरल गवर्नमेंट के खास लोग होते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान भारत के गिलगिट बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन करवा रहा है और ये इलेक्शन कुछ नहीं है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर वहां पर अपना एक पपेट बिठा देगा और बोलेगा कि इसको इलेक्शन में गिलगिट बल्तिस्तान की जनता ने जिताया है। बल्कि अब पीओके और गिलगिट बल्तिस्तान से ऐसी वीडियो सामने आई हैं जहां पर पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान की सेना की पतलूनें उतार के वहां के लोगों ने लटका दी हैं और वो बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान के कब्जे में नहीं रहना चाहते। करना है। ये देखें जनाजा, मीर जाफर के मुंह को खून लग चुका है और जो इसके सामने थोड़ी सी भी आवाज उठाएगा ये उसे मार देगा। ये पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक है हम तसव्वुर नहीं कर सकते। ये देखें आजाद पतन रोड की वीडियोस आ रही हैं कि लोगों ने ये बंद कर दी है। ये देखें ये लोग खड़े हुए हैं, मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ वीडियोस आ रही हैं और आजाद कश्मीर में हालात कुछ अच्छे नहीं मालूम होते। अब इंटरनेट बंद कर दिया है। जो शौकत नवाज मीर हैं वो ऑडियो मैसेज देते हैं और बताते हैं कि हालात ठीक नहीं हैं। मुख्तलिफ लीडरान जो हैं वो कह रहे हैं कि गिरफ्तारियां और पकड़ धकड़ और ये सब हो रहा है। फिर खबर आती है कि 72 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कंपनी के लोग ये दावा कर रहे हैं जी उनके पास से असला भी हमने बरामद कर लिया है। शुक्र करें गोला बारूद और टैंक नहीं बरामद कर लिए। मैं सोच में पड़ गया हूं कि ये पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। कल मैंने जो बात की थी कुछ लोगों को शायद मेरी बात समझ नहीं आई जब मैंने कहा कि वो शौकत मीर जो है वो देख के पेपर से पढ़ रहे हैं। मेरा मतलब ये था कि उन्होंने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। वो नहीं जानते कि पाकिस्तान के सारे मसाइल की वजह मीर जाफर है। क्या वो नहीं जानते कि अगर कोई ब्रिगेडियर कोई काम कर रहा है आजाद कश्मीर में तो किसके हुक्म पे कर रहा है? लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की सिचुएशन को कंट्रोल करने की, लेकिन इसके बावजूद उनको कलअदम करार दिया गया। और इसके बाद अब कंपनी बयानियां बना रही है उधर इंटरनेट बंद करके कि देखिए जी दुकानें भी खुली हुई हैं, लोगों ने इनको मुस्तरद कर दिया है। कुछ चंपू चमार जो लोग हैं उनसे वीडियोस बनवाई जा रही हैं जी हम इनको मुस्तरद करते हैं। मुतालबात क्या हैं? बुनियादी हकूक के मुतालबात पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनाया, इनको प्रोविंशियल स्टेटस भी उस तरह से नहीं दिया। गिलगित बल्तिस्तान जो है वो एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक टेरिटरी है और जो कश्मीर है उसको हम कहते हैं ये एक स्टेट है।
तो एक तरह से हम कहते हैं कि इनकी अपनी असेंबलीज हैं और यहाँ पे इनको अपने मामलात खुद तय करने की आज़ादी है, लेकिन दर हकीकत यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो कंट्रोल है वो फेडरल गवर्नमेंट का है और यहाँ पे हुकूमतें बनाना गिराना, यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ की कम्युनिकेशंस, यहाँ के इन जगहों के फॉरेन रिलेशंस, यहाँ पे ये सारे फॉरेन पॉलिसी ये फेडरल गवर्नमेंट के पास है और बहुत हैवी प्रेजेंस है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की इन इलाकों में। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये उतने ऑटोनमस या इंडिपेंडेंट नहीं हैं जितने के आम तौर पे हमारी रियासत क्लेम करती है। जी आरज़ू। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर उसी के साथ साथ जो है अब क्या हम संभाल पाए हैं आज़ाद कश्मीर को वो या फिर गिलगित बल्तिस्तान को? इश्यूज तो चलते रहते हैं, इस वक्त भी वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है आज़ाद कश्मीर या पीओके जिसे कहा जाता है, वहां पर बहुत जबरदस्त किस्म का प्रोटेस्ट चल रहा है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि वो जो 12 सीट्स पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो रखी जाती हैं उसके ऊपर भी वो एतराज कर रहे हैं और डिफेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी बड़ा गलत इन्होंने ऑब्जेक्शन किया है और ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए ये इन्होंने पहले भी एजिटेशन हुई थी और उसमें गोली भी चली थी और उसमें कुछ कश्मीरी मारे भी गए थे और 38 मुतालबात थे, 38 उनके मुतालबात थे। तो हुकूमत ने कहा कि हम इसमें से 36 जो है वो मान लेते हैं, 2 के ऊपर एग्रीमेंट नहीं हो सका। अच्छा, अब वो मुतालबात भी अगर आप देखें ना, वो 38 तो वो कोई बहुत बड़े मुतालबात नहीं है। वो एक बंदा हलाक हुआ था, वो कह रहे हैं जी इसके भाई को नौकरी दे दें, फलां जगह पे पुल बना दें, वहाँ पे सड़क बना दें, ये इस किस्म की चीज़ें, बेरोज़गारी नहीं होनी चाहिए और ये इस तरह की चीज़ें थी। अच्छा, लेकिन उसमें 2 मुतालबात ऐसे थे जो कि नहीं माने गए। 38 थे, 36 इन्होंने कहा कि हम मान लेते हैं। अब किस हद तक अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन इन्होंने कहा कि इन प्रिंसिपल हम इससे एग्री करते हैं। 2 मुतालबात जो थे उनमें एक जो था वो इन 12 रिजर्व सीट्स के बारे में था, 12 सीटों के बारे में था। जो 12 रिजर्व नहीं है, ये 12 सीटें जो हैं ये हैं पाकिस्तान के अंदर। यानी ये मसलन गुजरांवाला में भी है, रावलपिंडी में भी है, सियालकोट में भी है, लाहौर में भी, इस तरह से 12 सीटें हैं। अब उनकी जो असेंबली है जिसमें कि आप ये देखें कि एक तरीके से उम्मीद है जंग होगा, इसलिए कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन फिर होगा, मूडी फिर कोशिश करेगा अपने आप को बचाने के लिए, जैसे उसने पहले इलेक्शन में किया था एक जंग के साथ। मगर ये क्या बेहतरी कर सकता? कुछ नहीं कर सकता था। उसने कोशिश किया उधर OIC में, आपने देखा वो सऊदी अरेबिया खड़ा हो गया और कहने लगा नहीं, तुम हमें कहने लगा जाओ बाहर में, हम इंडिया के साथ, हमारा पार्टनर इंडिया है, हम उनसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, $77 बिलियन उनको दे रहे हैं, उधर एक नेशनल रिफाइनरी हम बना रहे हैं, पाकिस्तान इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। उसने तो हमारा कर्जा भी वो जो हमें देता है वो भी वापस ले लिया, ऑयल क्रेडिट भी खत्म कर दिया। तो ये क्या इमरान खान की का कसूर है? ठीक, क्या अगर नवाज शरीफ होता तो ये नहीं होता? नहीं है, लेकिन आज़ाद कश्मीर को काबू रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए जो भी तरीकाकार है वो अपनाना जरूरी समझते हैं। अब गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत फौज हमेशा बार्गेनिंग के लिए इस्तेमाल करती हैं। अच्छा जी, इस तरमीम में वोट दे दो तो जी भी तुम्हें दे देते हैं, अच्छा इस तरमीम में वोट दे दो तो आज़ाद कश्मीर तुम्हें दे देते हैं। यह सूरत हाल जो है ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खतरनाक है कि फौजी जर्नैल अपने मफादात के लिए हुकूमतें देते हैं और ये नहीं सोचते कि नीचे लाखों करोड़ों अवाम है। उन्होंने किसी को वोट भी दिया होगा, उनकी कोई ख्वाहिश भी होगी कि यार हमारा ये वाला बंदा जो है ये इक़्तिदार में आ जाए, कुछ सोचेंगे तो सही। लेकिन जाहिर है कि इक़्तिदार के लालच में इस टाइम जर्नैल ये सोचने के लिए तैयार नहीं है। वहां पे एक और कहानी जो है वो डाली गई है, मैं आपको सुनाता हूं, फिर आपको बताता हूं ये कैसी तबाही लेकर आ रहे हैं। चिड़ी बाबा कुछ बोल रहे हैं, जरा सुने। मगर अगर ये सूरत हाल ऐसी रही और बजट के अंदर इन्होंने अड़ी दिखाई,
दोस्तों वैसे तो पीओके भारत का हिस्सा है, पर पाकिस्तान ने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ है और इसीलिए भारत ने गिलगिट बल्टिस्तान के इलेक्शन के अंदर दखल दिया और कहा है कि ये गलत है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी पीओके को अपने मन मुताबिक भारत के खिलाफ इस्तेमाल करती है। वहां के लोगों के अधिकारों को मारा जाता है और जैसे बलूचिस्तान के अंदर किया जा रहा है कि बलूचिस्तान के लोगों को गायब करके वहां के संसाधन कब्जाए जा रहे हैं, यही काम किया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से पीओके के अंदर, और यह हो भी रहा है। इसी से फ्रस्ट्रेटेड लोगों ने पाकिस्तान की आर्मी चीफ की पतलूनें उतार के सामने लगाई हैं होर्डिंग पे। आपने वीडियो भी देखा कि किस प्रकार से पीओके से ऐसे वीडियो आ रहे हैं जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ लोग काफी ज्यादा नाराज हैं। एक बात तो यह भी है कि पीओके को लेकर पाकिस्तान दावे तो बहुत करता है, परंतु ना तो कभी इन्होंने कुछ वहां पर फंड दिए, ना विकास किया। काम सिर्फ इतना किया है कि वहां के जो संसाधन है उनके ऊपर पाकिस्तान की नजर है, तो कभी ये संसाधन ये अमेरिका को बेचना चाहते हैं और कभी चीन को बेचना चाहते हैं, और इसलिए वहां के लोग पाकिस्तान से नाराज हैं। और आपने कई बार ऐसी वीडियो भी देखी होंगी कि पीओके वाले भारत में खुद मिलने को तैयार है और वहां के लोग इसको लेकर नारेबाजी भी कर चुके हैं और प्रोटेस्ट भी कई बार किए हैं। और अब की बार इस इलेक्शन को लेकर पीओके के लोगों ने पाकिस्तान की सेना की पतलूनें उतार कर बाहर टांग दी हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि पाकिस्तान की सेना अपना एक पिट्ठू यहां पर बिठा देगी जो कि उनके द्वारा चुना जाएगा, ना कि पीओके के लोगों के द्वारा। और इसलिए पाकिस्तान की सेना को इससे बड़ा धचका लगा है। ऊपर से पाकिस्तान के मौलाना है एक फजलुर रहमान, वो आए दिन आसिम मुनीर के मुंह पर जूते मार रहे हैं, और जो इन्होंने बलूचिस्तान में किया, खैबर पख्तूनख्वा में किया, उसको लेकर इनको कई बार फटकार लगा चुके हैं और मुनीर उसका कुछ उखाड़ भी नहीं पा रहा है।